गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि योग्य के बैच लॉन्च हुआ है, जिसका मीडियम इंग्लिश है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होगी। और इस योग्य बैच में लाइव लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, मैगजीन मंथन वो और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यानी कि पीसीएस की तैयारी करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए सारी की सारी इस प्लेटफॉर्म पर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए कर दी गई है। और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। कोड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PSP 500। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो प्रथम बैच के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी यही सब सारी चीजें मिलेंगी आपको, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज, आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसकी भी फीस उतनी रखी गई है जितनी योग्य बैच की है, जैसे 4,499 रुपए। कोड इसमें भी अप्लाई होगा, कोड वही है PSP 500। और जो विद्यार्थी RO की तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी यहाँ पर RO की तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,299 रुपए का एक कोर्स लॉन्च हुआ है RO के लिए। और यहाँ पर ये देखिए लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, कंप्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा, PYQ एनालिसिस होगा, सारी चीजें इसमें भी आपको मिलेंगी। इसमें भी कोड चलेगा, एक कोड है इसमें PSP 200, तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। और सारी जो क्लासेस हैं और स्टडी मटेरियल ये आपको ऐप पर मिलेंगी। ऐप पर आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जैसे कौन कौन से टीचर हैं, किनके क्या नाम है, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, जैसे 10 मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐप से जानकारियां मिल जाएंगी। तो आज ही आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना है, महिला आरक्षण लोकसभा से पास कर दिया गया है और नए संसद भवन ने नया इतिहास रच दिया। लोकसभा ने बुधवार को वंचित वर्ग के कोटे के सवाल को पीछे छोड़ते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। जो दल विरोध कर रहे थे उन दलों ने भी समर्थन किया। समर्थन में 454 वोट पड़े और विरोध में मात्र 2 वोट। योगी आदित्यनाथ सरकार में एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ था विधानसभा और विधान परिषद की भर्ती का, जिसके बारे में मैंने उस समय बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। खासतौर से जिन विद्यार्थियों को चयन हुआ था उन्होंने विरोध किया था। और मैंने तो पूरी लिस्ट भी आप लोगों को दिखाई थी कि कौन कौन चयनित हुआ है, कौन रिश्तेदार है, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। और पहले इसमें देख लीजिए पूरा घटनाक्रम। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। विधानसभा व विधान परिषद में 2020-21 में हुई भर्तियों की CBI जांच हुई तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। इनमें न सिर्फ रिक्त पदों से अधिक भर्तियां की गई बल्कि नौकरी की रेवड़ियां नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को भी बांटी गई। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये पता चले कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां किस तरीके से होती हैं। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यकाल में 95 पदों पर भर्तियां हुई थी। इनमें समीक्षा अधिकारी के 20, सहायक समीक्षा अधिकारी के 23, APS के 22, अनुसेवक के 12, रिपोर्टर के 13 और सुरक्षा गार्ड के 5 पद शामिल थे। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि किसका चयन हुआ है और कौन किसका रिश्तेदार है। परिषद के तत्कालीन सभापति रमेश यादव के कार्यकाल में विभिन्न श्रेणी के 100 पदों पर भर्ती हुई थी। परिषद में हुई भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिषद प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंदु शेखर प्रताप सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव के भतीजे शलभ दुबे, पुनीत दुबे, ये देखिए नाम लिखे हैं, समीक्षाधिकारी के पद पर नियुक्ति दे दी गई। ये देखिए विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे की अरविंदु शेखर प्रताप सिंह और विधानसभा के प्रमुख सचिव के भतीजे शलभ दुबे, पुनीत दुबे को भी आरोप बना दिया गया। सरकार में विशेष कार्याधिकारी रहे एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे को भी इस पद पर नियुक्त किया गया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निजी सहायक रहे पंकज मिश्रा की OSD के पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। शासन व विधानसभा के सचिवालय के अफसरों के रिश्तेदारों को भी समीक्षा अधिकारी बनाया गया है। करीब 26 कार्मिकों की नियुक्ति संदेह के दायरे में। देखो होगा कुछ नहीं। लोक सेवा आयोग की 6 साल पहले जांच हुई थी CBI, आज तक कोई पकड़ा गया, कोई जेल गया? कुछ नहीं है, सब फर्जीफिकेशन के हवा हवाई बातें हैं। कोई और जांच होती तो मैं मान भी लेता, CBI जांच पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया। लेकिन इतना तय है कि ये भर्ती घोटाला है और अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो सर्वोच्च संस्था को दिया है, CBI सर्वोच्च संस्था। इसके अलावा यहाँ पर और विकल्प ही क्या है। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। CBI को बताएंगे कैसी हुई भर्तियां। और विधानसभा की अधिष्ठान शाखा के एक अधिकारी से जब भर्ती को लेकर के बात की गई तो उन्होंने कहा कि CBI के सामने चिल्ला चिल्लाकर बताएंगे कि भर्तियां कैसी हुई हैं। भर्तियों की CBI जांच के आदेश के बाद दोनों सदनों के दफ्तरों में बुधवार को हलचल रही और उस दौरान भर्ती हुए कार्मिकों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है। इतने से ही काम नहीं चलेगा जब तक जिन लोगों ने नौकरियां दी है, जिन लोगों ने एजेंसी अलॉट की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, बड़े से बड़े नेता को नहीं छोड़ना चाहिए।
तो अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये सूची है, देख लीजिए आप लोग। जो विद्यार्थियों ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसको देख करके सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। किसका, ये देखिए, जो अभी आप लोगों ने समाचार पत्र में देखा था, अनिरुद्ध शेखर प्रताप सिंह, ये आरओ हैं, सन ऑफ मुख्य सचिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के ये मुख्य सचिव का पुत्र है। श्री सलभ दुबे, ये भी आरओ हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भतीजा है मुख्य सचिव का। और ये मुख्य सचिव कहां पर है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का। और उसके बाद में श्री पुनीत दुबे, ये भी आर हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, भतीजा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का। और इसी प्रकार से बहुत बड़ी ये लिस्ट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक ये और ये सब किसी का सन है। कोई कोई पुलिस वेरिफिकेशन इज डाउटफुल भी चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन डाउटफुल चल रहा है। और ये देखिए, ये देखिए, और नीचे यहाँ पर एक और है, क्या नाम है इसका? हाँ, श्री अंकुर रावत, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पर चयन हुआ था। श्री राजा राम, प्राइवेट सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो ये जिनका भी चयन हुआ था, या तो ये सब अधिकारियों के रिश्तेदार थे, भतीजे था, कोई बेटा था, कोई दामाद था, कोई भाई था, और या इनके नेताओं से संबंध था। यहाँ पर देख लीजिए, एक और नाम है, श्री अभिषेक यादव, रिसर्च असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति हुई थी, और लिखा ब्रदर ऑफ एडिटर लेजिस्लेटिव असेंबली श्री अरुण यादव, हैविंग नो डिग्री ऑफ पीएचडी, और ये रिसर्च एनालिस्ट बन गए हैं। एक और देख लीजिए, कोई पुत्र है, कोई ब्रदर है, कोई कुछ है, कोई बेटा है, श्री अभिषेक अस्थाना, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पर इनकी नियुक्ति हुई है। सन ऑफ जज ऑफ कंज्यूमर फोरम, हैविंग नो नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एज पर स्टैंडर्ड। बताइए, एपीएस में तो शॉर्ट हैंड भी विज्ञापन जारी हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें शॉर्ट हैंड अनिवार्य होता है, तो इसको शॉर्ट हैंड भी नहीं आता है और इसकी नियुक्ति कर दी गई है। सब बंदर माट, सब रेवड़ियां बांटी गई हैं। इसी तरीके से एक और है, श्री सबल, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव, रिलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव। तो यहां पर ऐसे ऐसे लोगों का चयन हुआ है, इसीलिए हंगामा हुआ है, और ये सब चीजें कोर्ट ने देखी हैं, तभी कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। किसी को शॉर्ट हैंड नहीं आता, किसी को टाइपिंग नहीं आती, किसी को कुछ नहीं आता। योग्यता इनकी बस इतनी है कि विधानसभा, विधान परिषद के अधिकारियों के कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई दामाद है, कोई भाई है, बस इस आधार पर इनकी जो है नियुक्ति हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब इन भर्तियों पर रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब विधानसभा और विधान परिषद, ये बात मैंने भी बहुत दिन पहले रखी थी, कई बार रखी थी, कि ये भर्तियां लोक सेवा आयोग से या यूपी ट्रिपल एससी से होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली भर्तियां अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ही कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विधानसभा और विधान परिषद के स्तर से होने वाली भर्तियों पर रोक लगाई थी। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उन विद्यार्थियों का जो मामले को लेकर के कोर्ट तक गए। सरकार ने तो संज्ञान में नहीं लिया, विद्यार्थियों ने बहुत गुहार लगाई, मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजा, सबके पास गए, धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वही कोर्ट में विद्यार्थियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद में ऐसा आदेश दिया गया। डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है इस समय, 20,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था, 11,000 छात्रों ने विकल्प भर दिया है। बीएड, अब ब्रिज कोर्स का मसला फिर से पहुंच गया है कोर्ट। पहले शिक्षा मित्र गए थे कोर्ट, और उसके बाद में अब डीएलएड के छात्र पहुंचे हैं कोर्ट, और इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी चयनित हैं उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है और इनको अब बाहर कर दिया जाए, ये अयोग्य है। नीचे यहां पर लिखा है, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हो गए डीएड अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि सशंकित शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और यह कहा था कि हमको जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स करवाया जाए, लेकिन जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा के प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने कहा था कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसकी वजह से अभी ब्रिज कोर्स नहीं करवा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगली जो सूचना है वो है बिहार से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक बम्पर भर्ती फिर से निकाल दी है। बिहार में इस समय बहार है, छात्रों के लिए खासतौर से अच्छे दिन है। लगातार भर्तियां, बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही हैं, चाहे वो शिक्षकों की भर्तियां हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां हो, चाहे वो बाबुओं लिपिकों की भर्तियां हो या अन्य भर्तियां हो। तो यहाँ पर 11,098 लिखा है। स्नातक इंटर स्तरीय विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। इंटर स्तरीय 11,098 पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर 27 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। तो 27 सितंबर से आप आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 11
नवंबर रखी गई है। पदवार रिक्तियां आप देख सकते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक के ही ज्यादा पद हैं इसमें। किस किस विभाग से पद हैं उनके नाम लिखिए। पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध, गृह विभाग, श्रम संसाधन, इस तरीके से यहाँ पर ये रिक्तियां बताई गई हैं। किस विभाग के कितने पद हैं यहाँ पर देखिए। सबसे ज्यादा पद मुझे लग रहा है कि ये राजस्व और पंचायत विभाग में है, 3559 राजस्व भूमि सुधार विभाग, पंचायत में 3532 पद हैं, और इसी तरीके से नगर विकास में 2000, तो टोटल 11,098 पद हैं। अधिक जानकारी आप लोगों को बिहार की इस वेबसाइट से मिल जाएगी, और आप लोग यहाँ पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन और आवेदन इत्यादि कर सकते हैं। और इसके बारे में समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि इसकी पहले पीटी होगी, पीटी में 5 गुना विद्यार्थी चयनित, सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा सामान्य वर्ग के लिए अर्हता तक की कट ऑफ है, ये यहाँ पर दी गई है। पूछा जाएगा सामान्य धन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, ये यहाँ का सिलेबस है। और मिनिमम कट ऑफ जैसे लोक सेवा आयोग की भर्ती में होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। लोक सेवा आयोग की 2 सूचनाएं हैं यहाँ पर। एक तो लिखा है कि दंत सर्जन की जो परीक्षा है वो 1 अक्टूबर को 9:30 बजे होगी प्रयाग और लखनऊ। विज्ञापन संख्या D3E1/2023 के विद्यार्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रतिनियुक्ति की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और पद का नाम लिखा सिस्टम एनालिस्ट, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। 30 से लेकर के 55 वर्ष के बीच के जो भी कर्मचारी हैं, वो जो लोग हैं, वो यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 सितंबर यानी आज से इसके आवेदन शुरू। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो नया बना है, अभी वो बीबीएस कॉलेज में शुरू होगा, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग बन रही है, और वहां की पहली कुलपति बनी है प्रोफेसर उषा टंडन, दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं। बीए एलएलबी में अभी 80 सीटों पर प्रवेश देने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग का दूसरा कट ऑफ भी बुधवार को जारी कर दिया गया, और इसके साथ ही एससी वर्ग, एसटी वर्ग का कट ऑफ भी जारी हो गया। विश्वविद्यालय में बीए से 6 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी नए कट ऑफ के तहत गुरुवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। वनडे रैंकिंग, मोहम्मद सिराज को फिर नंबर 1 गेंदबाज का ताज दिया गया है। विक्रम लैंडर से कल संपर्क जोड़ेगा इसरो। बारिश फिर शुरू होने के आसार हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जब आपने वीडियो को इतना देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे।